पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम और 1.5 लाख लोग, जब आप चौका मारते थे, कोई एक शॉट खेलते थे तो साइलेंस हो जाती थी, वो कैसा मोमेंट था? हमारे लिए एक डिफरेंट वाइब्स थी, डिफरेंट एक्सपीरियंस था। जितना भी हम स्टेडियम में नज़र घुमा रहे थे वो ब्लू ही था। रात के 3 बज रहे हैं हाँ जी। और कमरे के बाहर से ना कोई अजीब सी आवाज़ें आई हैं, दरवाज़ा खोल के देखेंगे कि सो जाएंगे। जो जूनियर प्लेयर्स हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। जितना आपका एक्सपीरियंस है आप शेयर करते हैं, अपने पास रख के कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे किसी का फ़ायदा हो जाएगा, कोई सीख लेगा। हमने भी ऐसा सीखा है। एक मैच ऐसा था कि जब हम हारे तो हमने पहली दफ़ा बाबर आजम को परेशान देखा। देखिए वो मैच मेरे लिए बहुत पेनफुल था। उस दिन मैं सो नहीं पाया था। हमारा फेवरेट सेगमेंट, इसका नाम है सच मिर्च। सच मिर्च, हेलो फिर। हमारे पास भी बातें बहुत हैं इस पॉडकास्ट पे करने के लिए। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो पाकिस्तान के नंबर 1 ब्रांड हैं, नन अदर देन बाबर आजम। अस्सलाम वालेकुम बाबर, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक, आप बताएं? ठीक ठाक। हम इतना लकी फील कर रहे हैं कि हमें फाइनली बाबर आजम जो हैं वो हमारे सेट का हिस्सा बने। और ऑफ टॉपिक एक अरसे से हमारी ऑडियंस वेट कर रही थी कि बाबर बाबर, मतलब हमने नंबर ऑफ प्लेयर्स को किया तो हर पॉडकास्ट के बाद एक ही रिप्लाई होता था, वेयर इज बाबर आजम पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। थैंक यू जी। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। तो बाबर मैं कहूँगा नहीं, मैं कहूँगा बाबर भाई, जो सीधी सी बात है। तो बाबर भाई, सबसे पहले बात शुरू करते हैं। मुझे आप ये बताएं कि आपका क्रिकेट पे रुझान जो है वो किस एज में आया और किस मोमेंट आपको लगा कि भाई मैंने क्रिकेट खेलनी है ज़िंदगी में? जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी, मुझे क्रेज़ था क्रिकेट का शुरू से ही। जब मैं घर में होता था क्रिकेट खेलता था। मेरे पास एक पिक्चर है पापा के पास, उन्होंने दिखाई, तो बचपन में मैं दादी की गोद में बैठा हूँ और बॉल पकड़ी हुई है। तो वो तब से मुझे क्रेज़ जो है वो शुरू से था। और जब मैंने फर्स्ट टाइम नॉर्मली, क्योंकि मैं काफ़ी इंटरव्यूज़ में बोल चुका हूँ कि हम जो है हर सैटरडे जो थे, हम जितने भी कज़न थे, क्योंकि आसपास रहते थे, हम एक गली छोड़ के दूसरी गली में हम सारे आसपास में जो थे ना, वो ऑलमोस्ट हम जब टीम बनाते थे तो 12 की बल्कि 2 टीमें बन जाती थी ईज़िली। तो 2-3 जो हमारे जो गली के नेबर्स थे उनको भी डाल लेते थे। तो वो हमने सैटरडे नाइट रोज़ जो है वो क्रिकेट खेलनी होती थी वहाँ पे स्ट्रीट में। उसके वो तकरीबन हम साल 2 साल खेलते रहे। और बस वहीं से मुझे क्रेज़ तो उससे पहले भी था, बचपन से ही था। और उसके बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें और डेवलप हुई। एज क्या थी उस टाइम आपकी? अगर आप प्रोफेशनल क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो तब मैं था कोई 12-13 साल का, जब मैंने प्रोफेशनल जो है वो क्रिकेट बॉल से प्रॉपर हार्ड बॉल, नेट्स? हाँ प्रॉपर। उससे पहले मैं टेप बॉल जो वो थे वो मैचेस खेलने जाता था सुबह अर्ली मॉर्निंग। जो वो एक उस दौरान उस दौर में जो होता था, सुबह उठ के जाना सैटरडे नाइट पे, तो वो उसमें बड़ा हमें एक उस दिन का वेट होता था, इतवार का सैटरडे नाइट जो डे, जो अर्ली मॉर्निंग जो होती थी उसका, क्या सुबह मैच है हमारा, तो हम मैच खेलने जाते थे। तो फिर उसके बाद मैंने बाजी को बोला कि मैंने अब प्रोफेशनल स्टार्ट, मैंने क्रिकेट बॉल या क्रिकेट क्लब मैंने ज्वाइन करना, तो मैं तब जो है वो स्टार्ट की थी। तो बाबर भाई ये बताएं कि पाकिस्तान में क्रिकेट बहुत खेली जाती है, हर दूसरा लड़का जो है वो क्रिकेट खेलता है। मैंने खुद बड़ी क्रिकेट खेली है। आपको जब 12-13 साल के थे या 8-9 साल के थे, जब आप खेलते थे, आपको लगता था कि मैं बाकियों से बेहतर हूँ? फीलिंग आती थी कि मेरे पे रिलाई करेगी टीम? नहीं, ऐसा कभी भी उस दौरान नहीं आया, क्योंकि ऐसा जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको ये चीज़ कभी आपके दिमाग में आती नहीं है। आपने पहले ये देखना होता है कि आप किस, एक तो आप चीज़ें सीखते हैं। मैं जब क्रिकेट में, प्रोफेशनल क्रिकेट में गया था तो मुझे, मेरे लिए बहुत सी नई चीज़ें थी। राइट। कभी हमने किट पहन के खेला नहीं। क्रिकेट बॉल एक डिफरेंट बॉल, टेनिस बॉल एक डिफरेंट बॉल है। तो वो चीज़ जब आप उसमें जाते हैं तो उसमें आपको एक टाइम लगता है। तो उसमें एडजस्ट होने में मुझे 1 से 2 साल लगे हैं उस चीज़ में। राइट। फिर क्रिकेट की समझ आना शुरू हुई कि कैसे खेलनी है, क्या आपका स्टांस है, स्टांस में क्या आपको बेहतर करनी है। क्रिकेट की बेसिक्स डिफरेंट है, उसकी बेसिक्स डिफरेंट है, तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए तो वो टाइम लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब साल 1.5 साल बाद एक ट्रायल थे अंडर 15 के जी,
तो वो उसमें मैं गया था, तो उसमें सेलेक्ट हुआ था। तो उसके लिए फिर मैंने काफ़ी मेहनत की थी। लेकिन उससे पहले जब प्रोफेशनल क्रिकेट में गए थे तो वो दिन रात एक कर दी थी। पूरा मैंने जो था वो पैदल जाना और जाके 11 बजे निकल जाना, पैदल 12 तक पहुंचना, जाके जो जितना जो नॉलेज थी राउंड लगाने। फिर मैं, मेरा कज़न और एक और लड़का था, हम इकट्ठे प्रैक्टिस करते थे। तो हम नॉकिंग करना, फिर उसके बाद फिर नेट का टाइम होता, फिर नेट करना, उसके बाद फिर एंड में जो है वो फील्डिंग करना, और उसके बाद जब मगरिब होती थी तब आना। तो ये तकरीबन 2 साल किया, 2 से 2.5 साल किया। फिर वो अंडर 15 में सेलेक्ट हुए। तो बाबर भाई सॉरी काट रहा हूँ, स्पेशल कोचिंग थी या ये खुद से कर रहे थे, एक रूटीन बनी हुई थी कि करना है? नहीं, उस टाइम तो कहाँ कोचेस मिलते हैं। हाँ, ये तो खुद जितना खुद पुश कर रहे थे। हाँ, खुद पुश करके देख के, लोगों को देख के, प्लेयर्स को देख के, टीवी पे जो जितना भी मैचेस आते हैं उसको देख के, तो वो अप्लाई करना, चीज़ों को अप्लाई करना, सीखना। उस दौरान जो क्लब क्रिकेट थी वो बहुत, उसकी हाइप होती थी बिल्कुल बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर क्लब के पास जो उनके 2 3 4 टॉप के प्लेयर होते थे। तो उनके जब मैचेस होते थे उनको देखना, वो कैसे खेलते हैं, वो कैसे जो है वो मुश्किल, हर पिच पे डिफरेंट वहाँ था, डिफरेंट पिच पे कैसे खेलते थे, स्पिनर के अगेंस्ट कैसे खेलते थे, फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट कैसे खेलते थे। तो वो देख देख के उस दौरान जो था वो सीखा। लेकिन उसके बाद फिर लेटर ऑन जाके फिर कोचेज़ आए, कोचेज़ ने काफ़ी हेल्प की मुझे। तो बाबर भाई ये बताएं कि ऑब्वियसली आप फिर फाइनली सारे मराहिल जो होते हैं बेसिक वाले पाकिस्तान टीम तक पहुंचने वाले, वो आपने सारे तय किए और बड़े हाई नोट पे किए। फाइनली जब टीम में ब्रेक इन किए तो उसका क्रेडिट ऑब्वियसली वालिद साहब की एफर्ट्स के अलावा, क्योंकि आपके वालिद साहब जो हैं ही इज़ अ हीरो फॉर पाकिस्तान एंड एवरीवन। तो कौन थे वो सिलेक्टर, वो कौन था वो ग्रुप जिसने फाइनली तराश लिया था कि भाई बाबर आजम जो है ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम में होने चाहिए? ये जब आपका पाकिस्तान में नाम आता है तो एक परफॉर्मेंस से नहीं आता, आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करनी पड़ती है। और मैं थ्रू आउट हर जो था अंडर 15, अंडर 16, अंडर 19, 23 मैं करता आ रहा था, तो एक बेस बन रही थी। तो वो मैं अपने एक जो था मेरा राइट, उसका मैं वेट कर रहा था। और ये जो इसमें जितने भी लोग थे वो उनका बहुत अहम किरदार था। उन्होंने मुझे देखा कि इसमें कुछ स्पार्क है, बन सकता है। उन्होंने मेहनत की मेरे साथ, मुझे हेल्प की। उसमें बहुत से लोग हैं मुस्लिम मॉडल स्कूल में जो मामा जी, उन्होंने बहुत हेल्प की मुझे। उसके बाद स्पेशली मंसूर आना, जब मैं एकेडमी में गया उसमें उन्होंने मुझे साथ बहुत ज़्यादा मेहनत की। एजाज़ अहमद, उन्होंने बहुत मेहनत की। अली भाई NCA में होते थे उस दौरान, अली भाई ने भी बहुत सपोर्ट की। उस दौरान जितने भी NCA में थे उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट की। ट्रेनर्स हो गए या जितने भी कोचेज़ हो गए, स्पेशली मुदस्सर नज़र, मैं उनका स्पेशली यहाँ पे उनका नाम मेंशन करूँगा। उन्होंने मुझे जब देखा ना, उनको नज़र आया कि यार इसमें कुछ है। तो वो क्या करते थे, हम छोटे थे तो जो जो कैंप अनाउंस होते थे या कोई टूर जाता था कहीं भी, तो उनका कैंप लगता था। तो एक 4-5 लड़कों को बुलाते थे हमें, यंगस्टर को। तो वो हमें उनमें बारी करवाना, उनमें हमें थोड़ा सा इन्वॉल्व करना कि नीचे वाली क्रिकेट और ऊपर वाली क्रिकेट में डिफरेंट है। आप बड़ों के साथ खेलते हो तो आप ज़्यादा सीखते हो। बिल्कुल। तो वो चीज़ मुझे उन्होंने बहुत हेल्प की और बहुत उसमें सपोर्ट किया। और उसके बाद फिर पाकिस्तान में आए तो अल्लाह का शुक्र हूँ। तो बाबर भाई ये बताएं कि मेंटरशिप जो होती है, आपको लगता है कि वो बड़ा अहम किरदार प्ले करती है एक नॉर्मल क्रिकेटर को एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर बनाने में? बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। बहुत मैटर करती हैं। आपके आसपास अच्छे लोग होना बहुत ज़रूरी है। आपको राइट वे दिखाना, आपको ऑनेस्ट बात करना बहुत ज़रूरी है। और मेन चीज़ आपको एक्सेप्ट करना एक जो है वो बहुत ज़रूरी है। हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम कहते हैं कि नहीं हम ठीक हैं बाकी सारे ख़राब हैं। कभी कभार आपको रियलिटी पे भी थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है कि यार अगर ये बंदा कह रहा है या मेरा कोई गरीबी कोई बात कह रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई लॉजिक होगी। हम हमेशा, मुझे एक बात याद रहती है कि हम जब हमें कोई बात करते हैं तो वो हमें समझ नहीं आती, नहीं, लेकिन जब टाइम गुजर जाता है और बाद में कहते हैं यार उन्होंने ये कहा था, बात ठीक की थी। तो वो मैं हमेशा कहता हूँ कि बड़े की ना एक बारी बात सुन लेनी चाहिए, फ़ायदा होता है।
तो बाबर भाई, हमने आपको बड़ा ऑब्जर्व किया, ऑब्वियसली आप प्रैक्टिस सेशंस में, ट्रेनिंग सेशंस में, आप जो हैं वो जो जूनियर प्लेयर्स हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। आप अक्सर हमने देखा साइड लाइन्स पे खड़े होके कि साइम अयूब जो हैं उनको बता रहे हैं हेड मूवमेंट कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है। फिर हसीबुल्ला को हमने देखा कि पुल शॉट बता रहे थे आप, बढ़िया डिटेल में क्लियरली इन्वॉल्व होके बताते हैं। क्या इसकी ये वजह है कि पीछे से जो आपकी मेंटरशिप है वो इस लेवल पे हुई है, तो आप इसको एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे होते हैं? देखिए, हमने भी ऐसा सीखा है। हमने भी अपने सीनियरों से, जो जितने भी सीनियर्स थे, उन्होंने भी हमें ऐसे ही गाइड किया, ऐसे ही सपोर्ट किया। तो देखें, जो जितना आपका एक्सपीरियंस है आप शेयर करते हैं, अपने पास रख के कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे किसी का फ़ायदा हो जाएगा, कोई सीख लेगा। हमने भी ऐसा सीखा है। उस दौरान जितने भी प्लेयर्स हैं उनसे हमने बात की, वो हमें बताते थे, उनकी कोई जो बातें थी वो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव होती थी। हम कुछ भी पूछते थे वो हमें वे बताते थे कि यार ये नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो वो हमें फ़ायदा हुआ है। तो वही चीज़ मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी यंगस्टर हो उनको पास ऑन करनी चाहिए। फिर वो जब बनेंगे तो वैसे वो पास ऑन करते रहेंगे, तो ऐसे ही डेवलप होती है। ले बाबर भाई, अब हम बढ़ते हैं सेगमेंट्स की तरफ। इस सेगमेंट में लाफ्टर बहुत है। अच्छा, तो क्या आप तैयार हैं? हाँ जी, चलें जी, हम आपसे पूछेंगे, आपने उसका जवाब देना है। 2 ऑप्शंस होंगी, शोएब अख्तर अपनी पीक पे बॉलिंग कर रहे हो और दूसरी तरफ जोफ्रा आर्चर बॉलिंग कर रहे हो, तो किसको फेस करना नहीं चाहेंगे? नहीं चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। मैं शोएब अख्तर को नहीं चाहूँगा, क्योंकि वो पीक में बहुत तेज थे भाई। बिल्कुल, ये अक्सर सवाल जब भी हम किसी करते हैं तो 99% यही जवाब मिलता है। वो पीक में बहुत तेज थे भाई। मैंने अब कुछ भी वीडियोस आती हैं ना, तो वो उस दौरान मैं उनको खेला भी हूँ। मैं जब छोटा था तो मैंने बैटिंग की हुई है। अच्छा, हाँ हाँ, मैंने उनको फेस किया हुआ है। मैं खेला हुआ उनको नेट में। लेकिन जो उनकी पीक थी ना, शोएब अख्तर ही था। अगर आप कोई वजह बनती है, अनअवेलेबल हो जाते हैं, खुदा ना खास्ता कोई भी वजह बन सकती है और अनअवेलेबल फॉर एनी रीज़न, तो 3 प्लेयर्स का नाम लूँगा, उनमें से कौन से 2 प्लेयर्स हैं जिनको आप ओपनर देखना चाहेंगे? फ़खर जमान, मोहम्मद रिजवान एंड साइम अयूब, T20 फॉर्मेट। फ़खर जमान, साइम अयूब और रिजवान। मैं रिजवान और साइम अयूब, लेफ्टी राइटी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। फ़खर जमान वन डाउन, ज़बरदस्त। वो भी वन डाउन। घर पे कोई भी नहीं है, मैं हूँगा। आप अकेले हैं, रात के 3 बज रहे हैं। हाँ जी। और कमरे के बाहर से ना कोई अजीब सी आवाज़ें आई हैं। दरवाज़ा खोल के देखेंगे कि सो जाएंगे? मैं सो जाऊंगा, मैं नहीं खोलूंगा। नहीं, मैं सो जाऊंगा भाई, मुझे थोड़ा सा होता है, मैं कोशिश करता हूँ। वैसे ऐसे कभी हुआ है, कभी कोई ऐसा कुछ? यार भाई, बहुत बार ही हुआ है। लेकिन वो एक होता है ना, एकदम आप कहते हैं कि यार इग्नोर मोड होना जो होना। हाँ, मैं इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि जब आप इस तरह की सोचते हो ना, तो आप वो फिर आपकी इमेजिनेशन जो है ना, वो एक डिफरेंट चीज़ में चल जाती है। तो मैं कोशिश करता हूँ इग्नोर करूँ, बिल्कुल, जैसे मैं बाकी लोगों को इग्नोर करता हूँ। बहुत इग्नोर करते हैं, लेकिन फैंस को कभी आप इग्नोर नहीं करते। फैंस पे हम बाद में आएंगे, वो एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। जब आप प्रोफेशनल क्रिकेट की तरफ बढ़ गए, तो ऐसा क्या लाइफ चेंजिंग मोमेंट था जो आपकी ज़िंदगी में आज भी आपको याद है कि यार वो एक इवेंट हुआ था ज़िंदगी में और वो बड़ा अहम है क्रिकेट के करियर में आपके? हाँ, मेरे ख्याल से जो मेरा लाइफ चेंजिंग जो मोमेंट था ना, वो वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज़ थी। वो मैं कह सकता हूँ कि वो मेरे लिए चेंजिंग मोमेंट था, क्योंकि उस दौरान परफॉर्मेंस भी ऊपर नीचे हो रही थी और थोड़ा सा ये भी लग रहा था कि अगर इसमें ना हुआ तो वो ड्रॉप भी हो सकते हैं। क्योंकि ये देखें, क्रिकेट है, आपको इधर इसमें परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी और आप इस स्टेज पे रहेंगे, अदरवाइज आप नहीं करेंगे तो वो कोई और जगह ले लेगा। तो वो मुझे लगता है कि वो मेरी चेंज था लाइफ का, क्योंकि वो जो वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज़ थी वो मेरे लिए चेंज मूवमेंट था। उसमें जो 300 हुए थे, उसके बाद बहुत सी चीज़ें खुली क्रिकेट में भी, और ऑन द फील्ड भी और ऑफ द फील्ड भी। वर्ल्ड कप 2023 हमने देखा, आपकी परफॉर्मेंसेस देखी, कुछ मैचेस में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस थी और ऑब्वियसली इट वाज नॉट अ ईयर टू रिमेंबर फॉर द वर्ल्ड कप। तो उसमें बाबर भाई ये बताएं कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम और 1.5 लाख लोग देख रहे हैं, और वहाँ पे जो
आपकी बैटिंग थी, हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जिस तरह से स्टार्ट लिया, बड़ा बेहतरीन स्टार्ट था। जब आप चौका मारते थे, कोई एक शॉट खेलते थे तो साइलेंस हो जाती थी। वो कैसा मोमेंट था? देखिए वो एक डिफरेंट मोमेंट था। वो एक ऐसा था कि जितना भी हम स्टेडियम में नज़र घुमा रहे थे वो ब्लू ही था। आप अगर इंडिया में खेल रहे हैं तो आपको इंडिया का सपोर्टर ही मिलेगा। लेकिन हमें भी काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिली डिफरेंट जगहों पे। हमें वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। बहुत अच्छी जो है वो वहाँ पे हमें लोगों का प्यार मिला। उन लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। स्पेशली हैदराबाद में जो उनका वेलकम था वो आउटस्टैंडिंग था। और वो मैच बिल्कुल पाकिस्तान इंडिया का मैच आपको पता है कि हाईली रेट वाला होता है और काफ़ी लोग इस चीज़ के लिए वेट करते हैं। हमारे लिए एक डिफरेंट वाइब्स थी, डिफरेंट एक्सपीरियंस था। तो वो स्टार्ट जिस तरह हमने किया काफ़ी अच्छा स्टार्ट था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर हम जब बैक टू बैक विकेटें गिरी, फिर प्रेशर जो है वो मिडिल ऑर्डर पे आया, तो वो वैसा हम कर नहीं पाए जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन ओवरऑल अगर वर्ल्ड कप की बात करें तो जो काफ़ी अच्छे मैचेस भी हुए, स्पेशली वो न्यूजीलैंड वाला मैच जिस तरह वन ऑफ अ काइंड, ऐसा मैच तो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में नहीं कभी हुआ। फ़खर ज़मान ने जो वो इनिंग खेली है वो वही खेल सकता था। और मुझे जब हम 400 हुआ था और मुझे सिर्फ एक बंदे पे था कि अगर ये खड़ा हो गया ना तो ये वन हैंडेड मैच जिताएगा। और वही हुआ जिस तरह उसने इनिंग बिल्ड की और जिस तरह उसने जो अपना जो फ़खर ज़मान, स्पेशली हम जिस पे हम देखते हैं फ़खर ज़मान जो बैटिंग करता है अपनी पीक पे, जो अपने पीक पे जो उसने शॉटें मारी और जो उसने एक तरफ मैच कर दिया, वो मेरे लिए तो एक बहुत मैंने उसकी बहुत सी इनिंग्स ही देखी हैं। मैंने इसकी साउथ अफ्रीका में भी देखी, मैंने उसकी इंग्लैंड में भी देखी हैं, जिम्बाब्वे में भी देखी है, यहाँ पाकिस्तान में भी देखी। लेकिन वो वाली इनिंग्स मुझे वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स लगती है। तो बाबर भाई, डू और डाई सिचुएशन थी और हम एज फैंस भी देख रहे थे। हमें था कि भाई बस हर बॉल पे जो हम चाहते थे वो हो रहा था। तो कॉन्वर्सेशन क्या चलती थी? क्योंकि आप बड़ा ज़्यादा, हमने देखा, बड़ा गाइड करते नज़र आ रहे थे। बड़ा ज़बरदस्त बैलेंस था दोनों बैट्समैन का। तो आप क्या कहते थे जाके उनको हर 2-3 बॉल्स के बाद? 2-3 बॉल्स के बाद उसको मैं ये कहता था कि भाई तू खड़ा रहेगा तो हम आराम से जीतेंगे। और मैंने जितनी भी उसको बात की और जो भी चीज़ उसको मैंने बोली और अल्हम्दुलिल्लाह उसने एक भी नहीं मानी। उसने वही किया जो उसको मैंने कहा 3-4 बारी बाद। उसके बाद मैंने कहा भाई तू खेल, बस तू आउट ना हो, तू बस खेल ही जा। उसने कहा नहीं, मैंने अब पिक कर ली है, मैंने किस बॉलर को किस तरह खेलना है, बस वो खेलता रहा और मैं देखता रहूँ। तो बाबर भाई, हमने देखा कि एशिया कप में हम जो है हारे, इंडिया से भी हारे, फिर वर्ल्ड कप में भी हारे। लेकिन एक मैच ऐसा था कि जब हम हारे तो हमने पहली दफ़ा बाबर आजम को परेशान देखा। पहली दफ़ा बाबर आजम की चेहरे पे ना परेशानी थी, और वो मैच था अफ़गानिस्तान के साथ। जब हम वो हारे तो आप काफ़ी डिप्रेस्ड थे, बड़ा क्लियर था, और मतलब एक कह लें कि बिल्कुल जैसे होता है ना कि टूट गया है। तो वो क्या फीलिंग थी, वो आज आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। देखिए वो मैच मेरे लिए बहुत पेनफुल था, क्योंकि वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से हारना एक डिफरेंट पेनफुल वाली बात थी। मेरे ख्याल से वो क्रिकेट बहुत अच्छी खेले, हम एग्जीक्यूट वैसे नहीं कर पाए, हमने एफर्ट की। देखें वो मेरा ये था कि यार हमने जो है वो काफ़ी अच्छा टोटल किया था, लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह वो दोनों खेले वो ऐसा लगा ही नहीं कि वो उस पिच पे आउट होंगे। मेरा क्रेडिट उनको भी देना चाहिए क्योंकि उनकी क्रिकेट भी काफ़ी अच्छी जा रही है। तो वो मेरे लिए एक कह सकते हैं कि बड़ा वो हार्ड दिन था मेरे लिए। मैं उस दिन मैं सो नहीं पाया था और काफ़ी वो दिल पे लगी थी मेरे। तो कितनी देर लगी बार भाई ओवरकम करने में? देखिए ओवरकम करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, एक आधा दिन लग जाता है। इवन कि किसी भी मैच में कुछ भी हो तो आपको एकदम ओवरकम करने के लिए टाइम लगते हैं। आप अच्छा भी करते हैं तो आप खुशी से नहीं सोते, बुरे से तो वैसे नींद नहीं आती। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। आप जितना इस चीज़ को आप खेलते हैं, आपको एक्सपीरियंस होता है, आपको पता लगता है कि किस तरह अपने आप को हैंडल करना है। ये भी एक लाइफ का हिस्सा है। बिल्कुल। हर दिन अच्छा नहीं आता, हर दिन बुरा भी नहीं होता। तो आपको कैसे लाइफ को लेके चलना, अच्छे दिन में बुरे दिन में, तो वो आपको इस चीज़ से नॉलेज मिलती रहती है। आप कैसे इस चीज़ को हैंडल करते हैं, कितना अपने आप को आपने काम रखना है, कितना आपने एग्रेशन दिखाना है, कितना आपने उसको दिल पे लेना है, या कितना आपने उसको पॉजिटिव वे में। ये नहीं कि उसको दिल में लेके आप बैठे हुए हैं उसके बाद आप बस सिर्फ उसी का सोच रहे हैं। नहीं, आपने उस चीज़ से निकलना भी है क्योंकि आपने आगे खेलना है। आपने, हाँ, मिस्टेक होती हैं,
मिस्टेक से आपने सीखना क्या, मैं वो देखता हूँ कि यार मिस्टेक हुई है, इसमें मैंने क्या सीखा है, मैं इससे क्या सीखूंगा, मैंने आगे ये मिस्टेक नहीं करनी। तो ये जितना जल्दी आप अपने आप से और मिस्टेक से सीखेंगे उतना जल्दी निकलेंगे उससे। तो और उसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा कि आप स्ट्रेंथन भी हो जाते हैं ना, मतलब एक दफ़ा अगर आपको कोई इस तरह की हिट लगी तो नेक्स्ट टाइम के लिए आप उसके लिए प्रिपेयर्ड होते हैं, मतलब वो आपकी बर्दाश्त का लेवल ऊपर चला गया होता है। ऐसा ही है, देखें मैंने इसीलिए तो बोला है कि लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं, उसको आपने हैंडल कैसे करना है। बिल्कुल। कभी कभार एज अ बैट्समैन आप पे बैड पैच आया होता है, आपने उसमें से निकलना कैसे है, आपने उसमें से अपने आप को फॉर्म में लाना कैसे है, वो आपको कोई और सिर्फ आपको वो गाइड कर सकता है, करना तो आपने। बिल्कुल। वो आपने पूरी ज़िंदगी आपने अगर एज अ क्रिकेटर आप पे उस दो टाइम आए हैं, लेकिन निकले भी आप खुद ही हैं। तो वो चीज़ याद रखनी है कि आप निकले कैसे थे। मुश्किल टाइम आया है लेकिन आप निकले कैसे हैं, क्या था उस टाइम पे माइंडसेट, क्या था उस टाइम पे मेरी सोच, क्या मैं कर रहा था, क्या मेरी बेसिक्स वहाँ उस तरह की चल रही है, मैं क्या उस तरह की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्या उस तरह की मेरी रूटीन है या मैंने चेंज की है। तो ये सारी चीज़ें आप सीखते हैं। तो बाबर भाई ये बताएं कि वर्ल्ड कप के दिनों में ही एक चीज़ वायरल हो गई थी कि बाबर आजम जो है वो शेरवानी लेने निकल गए हैं शादी की। तो वो ज़रा बताएं वो र्यूमर कहाँ से पैदा हुआ, क्यों हुआ, क्या वो आपने भी खबरों में ही देखा या कुछ आप कोई निकले थे विंडो शॉपिंग करने, वो कहाँ से बात बनी? सर ये देखें, मैं तो हैरान होता हूँ कसम से। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं सुबह उठता हूँ तो मैं बड़ी सी चीज़ें देखता हूँ। जिस तरह ये आपने बात की शेरवानी में लेने चला गया, मैंने ये शॉपिंग कर ली, मेरी शादी का ये हो रहा है, मेरा फलाना, मैं उधर वर्ल्ड कप खेलने गया हूँ कि मैं ये चीज़ें करने गया हूँ। पहली बात तो ये, क्योंकि ये देखें लोगों को या कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको इन चीज़ों का मज़ा आता है, वो देखते हैं कि क्या हाइप मिलती है। तो मैं कहता हूँ कि चलें, खुश होते हैं वो मेरे नाम से, अगर उनको कुछ ना कुछ मिल रहा है तो चलो मेरी नाम से उनको उनकी रोजी रोटी लगी हुई है तो खुश रहें वो, और चलता रहे उनका ऐसे ही। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं भी उठ के मैंने देखा कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, या मेरी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। तो फिर ये रूमर्स थे, और ये जितने भी चीज़ें निकलती हैं कभी कभार हैरान होता हूँ कि यार ये क्या चीज़ें निकल रही हैं जो मुझे भी नहीं पता, और मुझे भी सोशल मीडिया से पता लगता है। तो बस किसी ने बस ऐसे रूमर उठा दिए, और बस लोगों का फिर काम है बिस्मिल्लाह करना, उन्होंने मुझे फुल घोड़े पे बैठा दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा और भाई, इंडिया पाकिस्तान का मैच ख़त्म हुआ और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई गई, दोनों टीमें अच्छे से मिली, बड़ा प्लेजेंट एक ओवरऑल बड़ा अच्छा मैसेज था फॉर इंडिया फैंस एंड पाकिस्तान फैंस। और उसके बाद हम देखते हैं कि आप और विराट कोहली कुछ 5, 7, 10, 15 मिनट जो है बातचीत भी हुई। तो वो हमेशा से एक सवालिया निशान है, लोग हमेशा जानना चाहते हैं इतने बड़े दो, हमारी तो भाई बाबर आजम ही बहुत बड़े, वहाँ से इंडिया से विराट कोहली हैं। तो वो क्या गुफ्तगू थी, क्या वो था आफ्टर द मैच, किस तरह की बातचीत थी, वो अगर आप शेयर करें हमसे। देखिए आफ्टर द मैच वो नॉर्मल मेरी जो उनके साथ बात हुई थी वो नॉर्मल, मैं अपनी वो जो क्रिकेटिंग टॉक थी वो मैंने उनसे की, और मैं जब भी ऐसे मिलता हूँ मैं उनसे कुछ ना कुछ जो है वो बात करता रहता हूँ। देखें कोई भी चीज़ आप किसी भी बड़े प्लेयर से, इवन के डिफरेंट प्लेयरों से भी, जैसे केन विलियमसन हो गया, स्मिथ हो गया, मैं उनसे बात करता हूँ। मैं जब भी अगर टूर्स पे जाता हूँ तो जिस टीम के अगेंस्ट होता है मैं उनसे कोई ना कोई बात करता रहता हूँ नॉलेज के लिए। राइट। नॉलेज आप जितनी लेंगे उतना आप अच्छा आप रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि वो भी बेस्ट प्लेयर्स हैं। तो आप उनसे उनकी थिंकिंग पूछते हैं तो वो कोई एक आधी चीज़ आपको मिल जाए तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। तो वो मेरी उनके साथ वो नॉर्मल एक क्रिकेट जो थी उसके रिलेटेड बात हुई थी, नॉर्मल बात हुई थी, और उनसे मैंने अपनी एक चीज़ें पूछी थी, वो मैं यहाँ बता नहीं सकता। सही है, बिल्कुल ठीक है, आपने इतना ही बता दिया, ये भी बहुत है। अच्छा भाई ये बताएं कि कैप्टनसी के बाद थोड़ा लाइट फील कर रहे हैं कि एकदम एक बर्डन होता है ना कैप्टनसी का, या वो बर्डन कभी उसको समझा ही नहीं? देखिए जब आप इस चीज़ को, पाकिस्तान की कैप्टनसी करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत बड़ी। आपने 24 करोड़ की आवाम जो है वो आपके पीछे खड़ी होती है, और वो पूरा आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप रिज़ल्ट लेके आएँ। मैंने अपनी जितनी भी कैरियर में ये जितनी भी मैंने कप्तानी की पाकिस्तान में, तो कोशिश मैंने ये की कि मैं जितने मैचेस हों मैं जीतूं। बिल्कुल। देखें क्रिकेट है, स्पोर्ट्स है, ऊपर नीचे होती हैं। कभी कभार हमने वो है वो वैसे एग्जीक्यूट नहीं हो पाए हमसे, या हम
अच्छा नहीं खेल पाए या किसी वजह से हम वो चीज़ नहीं कर पाए, लेकिन जितने भी हमने मैचेस खेले उसमें हमने कोशिश की अपना 100% दें। कि आप अपना 100% दें, रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं है। सही बात है। ये आप किसी भी स्टेज पे या किसी भी स्पोर्ट्स में आप कोशिश ये कहें कि रिज़ल्ट हमारे हाथ में है, वो रिज़ल्ट अल्लाह के हाथ में है। और उस पर मेरा फर्म बिलीव है कि ये जितने भी रिज़ल्ट हैं वो अल्लाह की तरफ से आने। हाँ, नीयत साफ़ हो, आप अपना 100% दो, रिज़ल्ट आपके हाथ में आते ही आते हैं और आपकी तरफ आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे अच्छे रिज़ल्ट भी आए, काफ़ी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी आई और लड़कों ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। एज अ टीम, एज ए इंडिविजुअल भी हमने बहुत से मैचेस जीते और हमने अवे भी जीते, होम में भी जीते हैं। देखें, प्रेशर आपको हैंडल करना आना चाहिए, आपको प्लेयर मैनेज करना आना चाहिए। उनको, मेरा मानना ये है कि पहले उनको कॉन्फिडेंस और जो उनका है वो बैक, प्लेयर को हमेशा बैक चाहिए होती है। तो आपको जितना भी सपोर्ट करें, जितना भी आप बैक करें, तो वो उतने ही अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। तो मेरा काम था उनको मेंटली रिलैक्स रखना कि भाई मैं हूँ, आप खुल के खेलो। तो वो उस तरह के उन्होंने भी मुझे बैक किया। और उन्होंने, देखो, मेरी जितनी भी वो थी वो मेरी वजह से नहीं थी, वो मेरी टीम के प्लेयरों की वजह से, क्योंकि हम मैच जीते थे और वो परफॉर्म कर रहे थे और वो मुझे जिता के दे रहे थे। तो वो उसके लिए, उसकी वजह से मुझे वो है वो कॉन्फिडेंस मिलता रहा। और वो मेरा कॉन्फिडेंस वो बैटिंग में भी था, ट्रांसलेट करता है हाँ। ना, वो देखें, विंस जो है वो ट्रांसलेट कर रही है बैटिंग में भी। हाँ, वो बैटिंग में देखें, जब भी बहुत से लोगों ने कहा जी वो प्रेशर में वो मेरे जो है ये मुझे कैप्टनसी वो प्रेशर में आई है और शायद बैटिंग में वो है वो प्रेशर आएगा, वो परफॉर्म कैसे करेगा। देखें, दोनों चीज़ें अलग हैं, दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। जब आप ऑन फील्ड होते हैं तो आप सिर्फ जो है वो आपने बॉलिंग और आप प्लेयरों के बारे में मैच कैसे जीतना है। बैटिंग के टाइम आप बैटिंग का सोचते हैं कि मैंने मैच कैसे जिताना है। वो दोनों आप इकट्ठा नहीं करते, वो फिर वो वहाँ पे आपका मेंटल स्ट्रेंथ पता लगती है। तो वो उसमें मैं कभी भी, मुझे इतना प्रेशर फील नहीं हुआ, राइट। और मैंने एंजॉय किया। देखें, कोई भी काम, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो आप उसको अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कोशिश की, अपना बेस्ट दिया। बाबर भाई, ये बताएं कि एक्टिंग करियर का सोचा है कभी? नहीं, क्योंकि हमने जब आपके पिछले अरसे में जितने एड्स देखे हैं ना, टॉप क्लास एक्टिंग। अभी आपका रिसेंटली डेटा बहुत है ऐड, कमाल एक्टिंग। उससे पहले पेप्सी का ऐड, क्या एक्सप्रेशंस। तो ये कहाँ से है स्किल आया? देखें, ये एक डिफरेंट जो है वो एक कहते हैं ना इंडस्ट्री है। देखो, कोई भी आप काम करते हैं, आप कोशिश करते हैं उसमें अच्छा करें। तो ये भी एक जो है, जो भी आप कोई ऐड करते हैं, कुछ भी आप एंडोर्समेंट करते हैं, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ता है, हर चीज़ के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है ऑब्वियसली। तो वो उसके लिए कोई भी चीज़ करता हूँ तो कोशिश करता हूँ उससे पहले जो है वो थोड़ी स्टडी की जाए। मैं बोर्ड मंगवा लेता हूँ, क्या है, क्या मूड होगा, किस तरह का शूट होगा, तो उस तरह से फिर मैं कोशिश करता हूँ उस चीज़ को पहले से मतलब एब्जॉर्ब कर लें और फिर हाँ, क्योंकि देखें वो टाइम भी कम होता है और फिर आपको लोगों को दिखाना भी अच्छा होता है। तो कोशिश करता हूँ कि जितना जो है वो ऑन द स्पॉट भी जो डायरेक्टर या कोई भी कैमरामैन होता है तो उनसे मैं बात करता रहता हूँ कि इस तरह ठीक है या इस तरह ठीक है। तो वही बात फिर वही आ गई। अब उसमें ये नहीं है कि आप कहें जी मैं ये हूँ तो मैं किसी से पूछूंगा नहीं तो मैं बहुत बड़ा फनकार हूँ। आप नॉलेज लेते हैं, आप किसी भी कोई भी स्टेज में, आप किसी भी स्पोर्ट्स में जाते हैं, आप नॉलेज लेते हैं पहले। आप पैदाइशी नहीं है कि आपको सब कुछ आएगा। आप किसी भी चीज़ में ऐसा नहीं होगा कि आपको हर चीज़ आएगी। नहीं तो बाबर भाई, वो नज़र भी आता है ना, मतलब आपने फिर वो स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं अपने, जो आपके अपने करियर, क्रिकेट करियर, स्पोर्ट्स करियर, और आप फिर कहीं ना कहीं वही अप्लाई भी कर रहे होते हैं। मैं कोशिश करता हूँ मैं हर चीज़ को अब मैं देखता भी हूँ और मैं करता भी हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि हर स्पोर्ट्स में वो है वो देखूँ भी और मैं उसको खेलूँ भी, क्योंकि वो आप कुछ ना कुछ लाइफ में करते रहते हैं कि क्रिकेट के अलावा भी कोई और चीज़ कर रहे हैं, कोई और चीज़ खेल रहे हैं, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। तो बाबर भाई, ये बताएं कि आपने पूरी दुनिया फिरे हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, फ्रेंचाइज क्रिकेट में आपका एक बहुत बड़ा नाम है, और इस साल भी आपकी फ्रेंचाइज क्रिकेट बड़ी ऑन टॉप रही। आप जनरली जहाँ भी गए ना, हमने बाबर के नारे सुने। पाकिस्तान में तो बहुत सुने, लेकिन अब्रॉड अभी हमने देखा, इंडिया में हमने देखा, श्रीलंका। कोई ऐसा वाकया बताएं कि आपने एक्सपेक्ट ना किया हो या आप ओवरवेल्म हो गए हो, आप हैरान हो गए हो कि यार इधर भी। मैं इंडिया से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो हम भी नहीं कर रहे थे। हाँ, एक्सपेक्ट मैं नहीं कर रहा था। उफ, लेकिन जब वो क्या फीलिंग थी बाबर भाई, वो बड़ा ज़रूरी है बताना।
देखिए मैं वो बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जा रहा था और मुझे कोई वहाँ का कोई भी जो थी वो नॉलेज नहीं था, क्योंकि वो ऐसा वो ये था कि भाई आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। मैंने बात की थी वहाँ की कंडीशन या कोई भी, लेकिन वो जब हम वहाँ पे उतरे और जहाँ जैसा उन्होंने वेलकम किया वो बहुत आउटस्टैंडिंग था। वो एक डिफरेंट वो थी वो उनका प्यार था लोगों का, लोगों ने बहुत प्यार दिया हमें, बहुत अप्रिशिएट किया। इवन के हमारे प्रैक्टिस मैचेस में लोग आए हैं यार, हमारे साइड मैचेस उसमें बहुत लोग आए, पूरा स्टेडियम पैक था। हाँ, हैदराबाद में पूरा स्टेडियम पैक था। हम हैरान थे। तो वहाँ काफ़ी अच्छी जो थी वो सपोर्ट मुझे श्रीलंका में बहुत मिली। हाँ, श्रीलंका में बांग्लादेश भी अलग लेवल पे थी बार भाई। बांग्लादेश अभी मैं हाँ। भी उधर से अभी बांग्लादेश पे आ रहा था कि श्रीलंका में मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। बहुत से लोगों ने वहाँ पे प्यार दिया और फिर अभी मैं रिसेंटली बांग्लादेश से होके आया हूँ। ये देखें, ये लोगों का प्यार है और ये देखें, ये मैं मानता हूँ कि यार मेरे जैसे बहुत से प्लेयर हैं, बहुत से प्लेयर ऐसे खेलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे माँ बाप की दुआएं हैं जो मुझे यहाँ तक अल्लाह ने जो अभी तक जो है वो लोगों का प्यार जो देख के और अभी जिस तरह की परफॉर्मेंस हो रही है वो अल्लाह का शुक्र है जितना भी, और लोगों का प्यार है, लोगों की सपोर्ट है, लोगों का जो है वो जो वो प्यार है वो नज़र आता है। वो मुझे ऑन द फील्ड भी नज़र आता है, ऑफ द फील्ड भी नज़र आता है, सोशल मीडिया भी नज़र आता है। वो मेरे लिए एक डिफरेंट जो है वो कॉन्फिडेंस लाते हैं। कहते हैं ना कि हर चीज़ कोई भी चीज़ करते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है। हाँ तो जी। मुझे लोगों का प्यार और जो उनकी बैक और उनका सपोर्ट से मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि यार मुझे पता है कि यार लोग हैं, मेरे चाहने वाले हैं, कि यार जो मुझे सपोर्ट करें। अगर मैं बोलता भी नहीं हूँ ना तो लोग बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत बोलते भाई हैं। माशाल्लाह। और हमने भी अब ज़ाहिर हम देख रहे हैं थ्रू आउट पेशावर ज़ल्मी के ज़रिए हम आपको देखते हैं। तो जिस सिटी में जा रहे हैं एक बाबर का एक अलग ही चैंट है, जो पूरा क्राउड 15 20 25 30 हज़ार लोग एक साथ बोलना। फिर पिछले दिनों एक बच्चे की वीडियो वायरल हुई थी, छोटा सा बच्चा, वो भी बाबर कर रहा है। और ये तो मेरा ख्याल है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में कोई पहली दफ़ा ही ये इस तरह से है कि इतना ज़्यादा चैंट किया जा रहा है। और फिर पाकिस्तान ही नहीं, खाली जैसे आपने बताया ग्लोबली हम देखते हैं। तो ये तो बड़ा ही कोई ज़बरदस्त एक है निज़ाम जो हम एक्सप्लोर करते हैं। तो इसको आप जब फील करते हैं तो अच्छा लगता है। अच्छा तो बहुत लगता था, कभी कभार नर्वस भी थोड़ी सी हो रही थी। हाँ, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हाँ। लोग आए हैं देखने, लोग अच्छी परफॉर्मेंस के लिए आए हैं, चेयर अप करने आए हैं। हाँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि यार मैं इनको जो आए हैं वो जो देख रहे हैं इनको खुशी दी जाए। मतलब अभी आप पिछले दिनों जब PSL में रन आउट हुए हैं, बड़ी जल्दी रन आउट हो गए, तो मेरा ख्याल है सबसे बड़ी टेंशन आपको यही लगी होगी, वो यार ये आए थे देखने। और इंटेंशन मुझे किसी और बंदे की थी मुझे मेरे अब्बा जी की थी। उनको सबसे बुरा वो जो लगता है ना वो रन आउट है। उनको बहुत गुस्सा आता है उस चीज़ पे। वो नहीं स्पेयर करते। वो कहते हैं जैसे को वो अब वो कहते हैं नहीं, लेकिन रन आउट पे उनको बहुत गुस्सा आता है। दुख बड़ा होता है बाबर भाई, गलती कोई नहीं ना, एरर ही नहीं है। वो गलती अपनी थी ना, वो मतलब गलती थी भी मेरी, लेकिन वो गलती थी भी मेरी। तो वो उनको तो वो देखें, वो ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन जो इन लोगों का प्यार होता है, लोग आके चेयर अप करते हैं, आप पूरा स्टेडियम आपका नाम लेते हैं, तो वो एक खुशी होती है, एक डिफरेंट लेवल की खुशी होती है। मैं वो था कि जिस तरह जो बचपन में मैं बड़े प्लेयरों का नाम सुनता था, मैं ग्राउंड में या स्टेडियम में जाता था तो लोग नाम लेते थे, लोग उनको देखने आते थे। जो अब मैं उस जगह पे हूँ तो वो एक फीलिंग अलग है, वो मैं फीलिंग बयान नहीं कर सकता। इसमें मैं सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, हमेशा मैं शुक्र अदा करता हूँ कि यार अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी है। कभी कैरिड अवे तो मेरा नहीं ख्याल आप हुए कि एक स्टारडम है और जी ऑब्वियसली एक रिकॉर्ड्स भी बन रहे हैं, बल्ला भी चल रहा है, अवाम भी, फैंस भी क्रेजी हुए हैं, तो अपनी बेसिस जो हैं वो आपको याद रहती हैं? क्योंकि हमने यही सवाल आसिफ अली से पूछा तो उन्होंने भी कहा मैं अपनी पुरानी गलियों में अक्सर फैसलाबाद में चला जाता हूँ, वहाँ घूमता हूँ फिरता हूँ जहाँ मैं खेलता था। तो आप भी यूँ अपना जो पुराना टाइम है उसको याद रहता है वो आपको? सर बेसिक्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेसिक्स बोल जाएंगे ना तो वो आप एक ऐसे लेवल पे चल जाएंगे कि
जब आप नीचे गिरेंगे ना तो बहुत नीचे गिर जाएंगे, और गिर जाते हैं बाबर भाई, गिर जाते हैं। गिर जाते हैं। वो देखें, अल्लाह आपको दे रहा है ना, अल्लाह आपको देता है वो किसी वजह से देता है, लेकिन वो जब लेता है वो आजमाता भी है, दे के भी आजमाता है, ले के भी आजमाता है। वो देखता है कि बंदा किस तरह बिहेव कर रहा है। मैं अपना पुराना वक्त अभी भी नहीं भूला, ना मैं भूलूंगा। और हमेशा जो बड़ों ने हमें सिखाया अपने उस पे ज़मीन पे पाँव रखने, जितने मर्जी ऊपर चलो लेकिन जो पाँव है ना वो ज़मीन पे रहने चाहिए। बिल्कुल। देखें वो ये वक्त एक जैसा नहीं रहना, ये वक्त आना है फिर एक टाइम पे ऐसा है कि हमने रिटायरमेंट हो जानी है, हमारे पीछे किसी और ने आना है। तो हम ऐसा करें कि ये चीज़ जो है वो एक, हम इस जगह पे खड़े हैं तो बाद में उस जगह पे जब दूसरा है तो आप कोशिश करें कि जितना आपके पास एक्सपीरियंस आप उसको दे के जाएँ। मैंने साथ नहीं लेके जाना, लेकिन ये है कि मैं पास ऑन, इसलिए जो आपका सवाल सबसे पहला था वो मैं इसलिए करता हूँ कि उनको हेल्प हो जाए, क्योंकि हमारी भी हेल्प हुई। बिल्कुल। और अभी भी जो है वो चीज़, मैं अभी भी जाता हूँ, मैं अपने पुराने घर जाता हूँ, मैं हर ईद पे जाता हूँ, मैं उन गलियों में जाता हूँ जहाँ से मैं पैदल जाता था। फैसल भाई के ब्लॉग से हम अक्सर आपकी ज़िंदगी एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। हाँ, वो उनके ब्लॉग्स में वो करते हैं तो वो दिखाते भी हैं, लेकिन मैं उन सड़कों पे, उन ग्राउंडों के बाहर मैं अभी भी जाता हूँ। एक कभी कभार ऐसा होता है कि यार मैं ज़रा उधर से होके आऊँ, वो एक दिल को ना आप वो चीज़ याद आती है कि यार मैं इधर खेलने जाता था, मैं इस ग्राउंड में जाता था, मैं इन रोड्स पे जाता था। तो मैं कभी कभार ऐसा होता है मैं अकेला निकलता हूँ, मैं उस जगहों को एक्सप्लोर करता हूँ। मैं इवन उतरता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उस जगहों से मैं घूम फिर के 2-3 घंटे, अच्छा, हाँ लगा के मैं वो चीज़ याद रखता हूँ कि यार मैंने इस ग्राउंड में भी खेला है, मैं उस ग्राउंड में भी खेला हूँ, यहाँ पे मैंने ये ऐसा किया था, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, या मैं इस मैच में ऐसे, इस ग्राउंड में मैं ऐसे खेला था, मैं इसमें यहाँ मैं ऐसे आता था। तो वो चीज़ें याद रखनी चाहिए। ये जो माशाल्लाह सक्सेस है, अल्लाह नज़र बद से बचाए, और इसको हमारे लिए हम तो चाहेंगे और ये बढ़े। तो कभी ऐसा हुआ है कि इमोशन के उस लेवल पे पहुंच जाएं कि मतलब अल्लाह से जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो इस लेवल पे चले जाएं कि मतलब इमोशनल ज़्यादा हो जाएं, रोना आ जाए, आंसू आ जाएं? क्योंकि हमने देखा है कि इस लेवल की जो सक्सेस है वो बहुत कम लोगों को हिस्ट्री में मिली है ना। अगर आप खोल लें तो गिन के आपको पिछले 300 साल में 8-10 लोग मिलेंगे इस लेवल की सक्सेस। तो वो थोड़ा सा बताएं कि हाउ डू यू कम्युनिकेट विद गॉड, वो क्या एक आपकी। सर वो बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। अल्लाह से कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी, बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आपको मिल रहा है तब भी, मिले तो डबल, ना भी मिले फिर भी डबल। मैं हर हाल में शुक्र अदा करता हूँ। देखें, इसमें यही होता है कि आपका कनेक्शन कितना अच्छा है अल्लाह से। आप, हाँ, अल्लाह ने ये भी कहा है कि आप निकलो। अब ये नहीं कि आप रूम में बैठ के या अल्लाह मेरे साथ, मेरा ये कर दो, मेरा ये कर दो, उठना नहीं है। हम बैठे हुए हैं लेकिन या अल्लाह करम कर दे, उसके लिए मेहनत भी तो चाहिए ना। बाबर आजम 500 बॉलें खेलते नेट पे, लोग हैरान हो गए थे नहीं ये जान के। नहीं, ये मतलब ये मेहनत ही है ना बाबर भाई, उठ रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, आप अपने आप को स्टेज पे नहीं लाएंगे। देखें, हर बंदा करता है, जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेंगे ना तो फिर जाके आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलते हैं। मुझे रिजल्ट एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में नहीं मिले, मुझे सालों बाद मिले हैं। ये लोगों को लगता है कि इजी काम है, आराम से मिल गया है, इजी अच्छी लाइफ गुजारे हैं। उसके पीछे ऐसे बहुत सी स्टोरीज हैं। आप जितने भी पाकिस्तान प्लेयर उठा के देख लो, सारे। बाबर भाई इजी कहाँ मिल गया है? आपकी जो एवरेज लोगों को लगता है, आपकी एवरेज कुछ बोलती लोगों को, है, आपका तो स्कोर। बाबर भाई वो जो लोगों को लगता है उन लोगों को तो कोई सुनता भी नहीं, उनको तो उनके घर वाले मेरा ख्याल है सीरियस नहीं लेते होंगे। नहीं, उनको पता होना चाहिए, उनको पता भी होता है, लेकिन वो उनको बस कुछ ना दुकान चलानी होती है। लेकिन मेरे ख्याल से जितने भी लड़के हैं सब कहीं ना कहीं ऐसी सेक्रीफाइस, मुझे बताएं, साल में आपने 1 महीना घर में रहना होता है, फैमिली से दूर। मेरी फैमिली परेशान है इस वक्त बाबर भाई, मैं PSL कर रहा हूँ। मेरी फैमिली 1 महीने में परेशान हुई है। मैं अभी की नहीं, मैं पिछले 3-4 सालों की बात कर रहा हूँ। कोविड के टाइम जिस तरह हमने टाइम गुजारा, सबसे ज़्यादा क्रिकेट हमने खेली, हम बाहर,
हम फैमिली से दूर, सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं। ईदों पे हम घर नहीं, शादियों पे, मेरे भाई की शादी थी, मैं वहाँ पे मेहंदी पे उसको छोड़ के मैं एयरपोर्ट गया हूँ। मेरी जब तैयब फोत हुए मैं साउथ अफ्रीका में था, मेरी नानी फोत हुई मैं इस्लामाबाद में था। तो ये चीज़ें सेक्रीफाइस हैं। ये आप सेक्रीफाइस करते हो। ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से जितने भी लड़के हैं उस उनकी ऐसी स्टोरीज हैं, वो ग्रास रूट लेवल से उठ के आए हैं। ये इनको लगता है आसान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं उसके है। लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करनी पड़ती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको फिटनेस दिखा। पाकिस्तान खेलना आसान नहीं है। 25 करोड़ अवाम में से 11 ने जाना बाबा। सर ये आपको ये इम्पॉसिबल नंबर्स हैं। ये आपको मैं आपको बता रहा हूँ, ये इजी काम नहीं है। उसके लिए आपको आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप एक परफॉर्मेंस दिखाएं, 2 परफॉर्मेंस दिखाएं तो आप ठग करके पाकिस्तान में आ जाएं। ये पाकिस्तान टीम है, ये उसमें आना एक ऑनर की बात होती है। पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान का झंडा पहन रहे हैं, उसको आपने सीने पे लगाया, उसकी आपने रिस्पेक्ट, उसको आपने कैसे कैरी करना है। वो लोग आपको देखते हैं जब भी किसी भी कंट्री में जाते हैं ना, तो वो कहते हैं पाकिस्तान का प्लेयर है। तो वो सारी चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी होती है। बिल्कुल बाबर भाई, PSL 9 इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ आपने 111 111 63 बॉल्स में, बहुत बड़ा दिन, बड़ा मज़ा आया व्यूअर्स को देख के, ऑडियंस को देख के, और आपकी सेलिब्रेशन, द आइकॉनिक सेलिब्रेशन देखते वैसे ही बंदा जो है ना वो आधा तो वहीं पे पिघल जाता है कि यार क्या बात है। उस दिन आपकी वालदा जो थी वो भी थी, तो वो ज़रा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें कि हाउ वाज दैट। सर मेरे लिए तो वो वन ऑफ द बेस्ट इनिंग थी, क्योंकि मेरी वालदा जो है वो देख रही थी, मुझे नहीं पता था। हाँ, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि वो मैं कोशिश करता हूँ कि यार, क्योंकि रश बहुत होता है, हाँ। तो फिर आना जाना, क्योंकि सिक्योरिटी का भी इशू होता है, तो वो एक डिफरेंट जो है वो मैं कोशिश करता हूँ कि वो घर में बैठ के देखें। वो कभी आए भी नहीं, वो उनको मैं कहता हूँ यार घर, वो उन्होंने कभी कहा नहीं, लेकिन भाई बता रहा था, वो कह रहे नहीं यार आज मैंने जाना, जो मर्जी हो। कह रहे ज़बरदस्ती आई हैं, लेकिन उस दिन अल्लाह ने करवाना था। मैं जब बाउंड्री पे आखिरी ओवर चल रहा था, हाँ जी, तो मैंने अचानक देखा भाई को और मैंने वेव किया और उन्होंने कहा कोई आया है। मैं कहा कौन आया है? अच्छा। मैं समझा शायद पापा आए हैं, हाँ, हाँ, वो हाँ। पिछले मैच में पापा भी आए थे। तो मैंने देखा, मैं वालदा आई हुई है मेरी। मैं कहूँ ये तो मेरे लिए तो गोल्डन मोमेंट हो गया, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। तो वो मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट इनिंग थी, क्योंकि मेरी वालदा स्टेडियम में थी और उनके सामने मैंने शो किया। तो वो एक मेरी डिफरेंट फीलिंग थी, क्योंकि उनका बहुत यादगार है मेरा ख्याल। मेरे लिए ये बहुत लाइफ, बाबर भाई ये तो लाइफ टाइम में आई थिंक बहुत कम लोग हैं जिनको ये मोमेंट मिल जाए कि आपने अपनी पीक, और वो पीक परफॉर्मेंस ही बाबर भाई 59 बॉल्स में 100, आपने आखिरी 50 जो उसके सेकंड हाफ था आपकी 100 का, वो 20 बॉल्स में था। हाँ बिल्कुल। देखिए मेरे भाइयों ने बड़े मैचेस देखे, उन्होंने देखे, लेकिन वालदा ने, क्योंकि मैंने वालदा के सामने ऑन द ग्राउंड वो देख रही हैं और उनके सामने किया, तो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि उन्होंने मुझे देखा। और उस दिन जैम पैक स्टेडियम था यार। पूरा लोग भरा भरा था। लाहौर वाले तो फिर आपको पता है क्रिकेट लवर हैं, उन्होंने पूरा पेशावर ज़ल्मी का मैच है और लाहौर पूरा भरा हुआ है। बाबर आजम हो रही है, पीले झंडे घूम रहे हैं। लाहौर में सर बहुत क्रेज़ है क्रिकेट का, बहुत पसंद करते हैं लोग और बहुत प्यार करते हैं। तो वो मेरे लिए बड़ा, और वो जो आपने बात की वो नाम लेना और वो 99 पे शोर करना, वो आप इमेजिन करें। और मेरे लिए तो वो कभी कभार वो मैं देखता हूँ ना, इमेजिन करता हूँ, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। वो क्या फीलिंग होती होगी बाबर भाई, माशाल्लाह। तो बाबर भाई ये बताएं कि उसी मैच में नसीम शाह ने आपको यॉर्कर किया और आपने वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली खेल दिया, मतलब वो हैरान बैठ गए, वो पकड़ के सर के, यार ये कैसे खेल दिया बाबर आजम। फिर उन्होंने किया, आपने फिर खेल दिया। वो क्या नई शॉट है? वो आपने कोई ट्रेनिंग ली है उसकी रिसेंटली? और उस मैच में बाबर भाई और भी बहुत ऐसी शॉट्स थी जो ऐसे लग रहा था कि बाबर भाई होता है ना कि चलो आज ये भी दिखा देता हूँ, वो उस तरह से लग रहा था। और मतलब आप स्कूप करने लगे हैं तो आपने ऑफ पे खेल दिया। तो वो एक नई डायनामिक किस्म की शॉट्स थी। इनकी क्या रिसेंटली आपने स्पेशल ट्रेनिंग लिया या आपने अब निकाली है बैंक कि भाई ये भी देख लो? नहीं, वो देखें, जो नसीम ने जो वो 2 बॉल किए थे, वो तो वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग
जो यॉर्कर स्पेशली फास्ट बॉलर हमारे, मुझे तो पहले तो उसके लिए बहुत खुशी हुई। नसीम ने जो उसकी इंजरी के बाद वो वापस आया, देखें जितना जल्दी उसने रिकवर किया, जिस तरह उसने अपने आप को कोशिश, क्योंकि जितनी मुझे इंफॉर्मेशन थी उसको टाइम लगना था, लेकिन उसने कहा कि नहीं मैंने ये PSL खेलना है। तो वो जितना स्किलफुल बॉलर है ना, वो पाकिस्तान में इतना अच्छा टैलेंट जो है वो कम ही आता है। और बहुत से हैं, जैसा शहीन भी है। शहीन की तो एक डिफरेंट क्लास है ना, नसीम की एक डिफरेंट क्लास है। शहीन जो है वो एक्सपीरियंस बॉलर हो गया, अब उसके पास एक्सपीरियंस आ गया। बात वो है ना, वो आप जितना खेलते हैं आपको एक्सपीरियंस आता है। बिल्कुल। तो नसीम भी उसी लाइन में लगा हुआ है, खेलेगा और एक्सपीरियंस आता रहेगा। तो वो यॉर्कर तो रिवर्स भी हो रहा था, मैं कोशिश कर रहा था कि इसको थोड़ा सा डाउन द ग्राउंड होके तो एक्स्ट्रा कवर मारूं। अच्छा। लेकिन आपको पता है थोड़ा सा वो क्लेवर बॉलर है, तो उसने मुझे थोड़ा सा फॉलो किया और वो यॉर्कर था। तो ये मैं शॉट, ये मैं पहले भी खेलता रहा हूँ यॉर्कर को थर्ड मैन की तरफ। तो वो मेरी नॉर्मल रेगुलर शॉट है, तो मैंने नॉर्मल जो है वो शॉट खेली है 2 दफा दो एक ही दफ़ा। तरह ही। हाँ वो आप वो ये प्रैक्टिस है, हाँ। क्योंकि इसकी प्रैक्टिस मैं करता रहता हूँ। कोई भी शॉट मैं खेल रहा हूँ ना, तो वो मैंने एक दिन में नहीं की, या एक दिन में नहीं, एक दिन करके तो मैं अगले मैच में नहीं कर लेता। वो उसकी जो है वो रूटीन है, वो उसकी प्रिपरेशन है। तो बाबर भाई, उसके अलावा जो आपकी शॉट्स थी कुछ बड़ी डिफरेंट, स्कूप और ऑफ पे भी डिफरेंट तरह के लग रहे थे बाबर आजम, तो वो बताएं ज़रा। उसकी भी प्रैक्टिस जो है वो हमेशा से जारी थी, या आपने थोड़ा सा अपनी गेम में चेंज लाने का भी सोचा है कि यार थोड़ा सा इसको देखिए चेंज तो आपको करना पड़ता है? आपको अपनी गेम थोड़ी सी हर डे बाय डे ना इम्प्रूव करनी पड़ती है। अब ये नहीं है कि आपको कि यार मैच टाइप का प्लेयर हूँ तो मैं ऐसे ही खेलूँगा, नहीं, आपको चलना पड़ता है। आप एक्सटेंड करते हैं अपने आप को, आप नई शॉट्स लाते हैं, नए आप, क्योंकि फास्ट क्रिकेट हो गया, आपको पता है कि यार आपने जो है वो 200 करना है, आपने इस पिच पे कितना होगा। पहले तो ये है कि आपको कंडीशंस का पता होना चाहिए, आपको इस चीज़ का भी नॉलेज होना चाहिए कि इस पिच पे कितना होगा, बिल्कुल, कैसे इस पिच पे कैसे बैटिंग होगी। और ये भी आपको खेलने से ही पता लगता है, क्यों हम यहाँ पाकिस्तान में खेलते हैं, हमें पता है कि इस पिच पे कितना होगा। तो वो आपको खेल खेल के समझ आती है। तो उस दौरान यही था कि जो शॉटें थी वो अकॉर्डिंग टू फील्ड भी मैं कोशिश करता हूँ कि फील्ड क्या है, इधर क्या लग सकती है, बिल्कुल। तो वो उस हिसाब से भी मैं खेलता हूँ। और वो शॉट जो है उसकी मैंने थोड़ी प्रैक्टिस की हुई थी, तो वो उस हिसाब से मैंने वो ट्राई की और लगी। ऑन द डे आपको पता कभी लगती है कभी नहीं लगती, लेकिन उस दिन मेरी लेकिन ये बाबर भाई, हम पहले खाली कवर ड्राइव्स और गैप्स में बाबर आजम को कॉन्फिडेंटली देख रहे थे, लेकिन अब वो एक्साइटमेंट का लेवल डिफरेंट हो गया। हम एज फैंस भी, हम भी आपके हमसे एक्सपेक्टेशंस हमारी और बढ़ गई हैं आपसे, अब आपको देख के उस तरह। सर देखें, अब आप क्रिकेट फास्ट होती जा रही है, तो आपको भी थोड़ा सा वो है ना, एक स्टेप आगे जाना पड़ता है। बिल्कुल। देखो वो आपने किसी को वो है वो सेटिस्फाई नहीं करना, या किसी को खुश नहीं करना। नहीं। मैं ना किसी को खुश कर सकता हूँ, हाँ, मैंने कैसे मैच जिताना मेरा उस पर फोकस होगा। मैंने कैसे इनिंग्स बिल्ड करनी है, कैसे मैंने जो है वो आजकल जो स्ट्राइक रेट चल रहा हुआ है उस पर क्या करना है। उसका तो तिया पंचा कर दिया ना आपने, स्ट्राइक रेट तो। स्ट्राइक रेट देखें, स्ट्राइक रेट जो है वो एक डिफरेंट स्टोरी है। देखें वो रोल की बात है ना बाबर भाई, रोल देखें, आपका रोल आपने हमेशा पूरी की पूरी इनिंग्स जो है वो बनाई है, आपने पूरा पूरा मैच बनाया है, पूरा करियर आपका खोल के देख लो। देखिए मैच बनाना और एक इनिंग्स खेलना एक डिफरेंट बात है। आप मैच जिताते हैं, उसमें आपकी दोनों चीज़ें कवर होती हैं। हाँ, अब आपने कैसे पहले 6 ओवर कैसे खेलने हैं, उसके बाद 6 से 10 कैसे खेलने हैं, 10 से 15 और 20 कैसे खेलने हैं, ये स्टेप है। अब मेरी गेम मुझे पता है मैं कैसे मेरी गेम है, मैंने अपनी जो है वो मेरी क्रिकेटिंग शॉट्स में उसमें मैंने क्या ऐड ऑन करना है, क्या मैंने उसमें जो है वो डिफरेंट स्टाइल से खेलना है, पहले 6 में कैसे खेलना है, उसके बाद कैसे खेलना है। मेन चीज़ है सिचुएशन मैटर करती है। बिल्कुल। सिचुएशन ऐसी है तो मैं खुल के खेलता हूँ। कभी कभार आप खुल के नहीं खेल सकते, कभी कभार आपको ये है कि थोड़ा सा इनिंग्स बिल्ड करनी पड़ती हैं। दूसरा एंड नीचे गिरना शुरू हो जाता है, आपको संभालना पड़ता है। आप जब
इनिंग्स बिल्ड करते हैं, आपके पास विकेट इन हैंड होती हैं, तो आप 200 के स्ट्राइक रेट से भी खेलते हैं, बिल्कुल ठक करके ऊपर जाते हैं। वो मुझे ना उस चीज़ का समझ नहीं आता कि लोगों को मेरे स्ट्राइक रेट से बड़ा मसला होता है। अभी भी ऐसे ही है। आप खुश हैं, आप कहेंगे कि 150 है, 170 होना चाहिए। 170 करेंगे तो वो कहेंगे 200 होना 200 चाहिए। होना चाहिए। और कंपेयर कर देंगे किसी ऐसे प्लेयर के साथ जिसका एवरेज ही कोई 10-12 होगी, नहीं, कंपेयर 8-9 एवरेज होगी, नहीं, आप कहेंगे कंपेयर जी की फलाना तो 200 पे खेल रहा है। नहीं, कंपेयर की बात नहीं है। मैं कंपेयर वाला तो वो कोई सीन नहीं है। हर हाँ, प्लेयर डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट उसका वो जो है वो उस तरह का से खेलता है। डिफरेंट उसकी क्रिकेट वो जो है वो उस तरह की खेलता है। बिल्कुल। मेरा डिफरेंट स्टाइल है। हाँ, मैंने उसमें क्या इम्प्रूवमेंट लानी है वो मुझे पता है कि मैंने कैसे उस चीज़ को वो है इस्टेब्लिश करना है। कैसे मैंने, मुझे ये इन चीज़ों में मुझे होता है कि मैंने मैच कैसे जिताने हैं, मैंने कैसे इस चीज़ को टीम को निकालना है, कैसे मैंने जो है वो परफॉर्मेंसेस देनी है। स्ट्राइक रेट आपको इतनी अब पता लग गया कि कैसे बढ़ाना है, किस टाइम पे आपको अटैक करना है, किस टाइम पे आपको नहीं करना। नहीं करना। तो बाबर भाई 111 जिस दिन इस्लामाबाद के साथ मैच था, उस दिन हर कोई सेलिब्रेट कर रहा था बाबर आजम की सेंचुरी को और इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस को। जावेद आफरीदी साहब जो हैं उन्होंने भी एमजी आपको गिफ्ट की उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, तो वो आपने एक्सपेक्ट किया था? हाउ वर यू फीलिंग अबाउट दैट? नहीं, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे फिर बताया गया कि जावेद भाई ने जो है वो अनाउंस की है, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि उन्होंने अनाउंस की है, तो मेरे लिए तो काफ़ी अच्छी बात थी। पेशावर ज़ल्मी में आपको माशाल्लाह 2 साल हो गए हैं, और जब से आप आए हैं तो पेशावर ज़ल्मी जो है वो और ज़बरदस्त, हमें ऑब्वियसली फ़ैन्स को और ज़्यादा अच्छी लगने लग गई है। हर तरह की शहर के जो फैंस हैं वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो पेशावर ज़ल्मी के लिए आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? कोचिंग स्टाफ के साथ आपको जो गुजरता है टाइम, वो कैसा गुजरता है, वो ज़रा बता दें। काफ़ी अच्छा टाइम जा रहा है और काफ़ी अच्छा लास्ट 2 साल जो हैं वो काफ़ी अच्छे जगह गए हैं, और स्पोर्ट्स साहब के साथ भी काफ़ी अच्छा जो है कम्युनिकेशन और जो है वो काफ़ी अच्छा जा रहा है। मेन चीज़ होती है कि आप जो है अपने ग्रुप को, स्पोर्ट्स स्टाफ और प्लेयर्स को कितना कम्युनिकेशन करते हैं, उनको कितना कॉन्फिडेंस देते हैं, किस तरह आप लेके चलते हैं, क्योंकि प्लेयर्स शफल होते रहते हैं। कभी किसी की इंजरी हो गई है तो वो निकल जाता है, फिर नया आता है, तो उसको जितना जल्दी हो इन्वॉल्व करें। तो इसमें मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स स्टाफ का काफ़ी अहम रोल अदा होता है, और मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा मज़ा आ रहा है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको बरकरार रखें। और डैरन सैमी के साथ जो उनकी कोचिंग चल रही है, वो भी हमने देखा साइड लाइन्स पे आपके साथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस वगैरह करा रहे होते हैं ज़रा। बिल्कुल, डैरन तो देखें बहुत इन्वॉल्व रहता है, हर टाइम जो है वो कोई ना कोई चीज़ आपको पास ऑन करता रहता है। उसके पास एक्सपीरियंस है। देखें वो 2 वर्ल्ड कप जीता हुआ, और वेस्ट इंडीज़ का वो 3 से 4 साल कप्तान भी रहा है, और उसके पास एक्सपीरियंस है, तो वो अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर करता है। और वो मैं उससे बात करता रहता हूँ कि मुझे कोई भी चीज़ या कोई भी बात या कोई मशवरा लेना होता है तो मैं उससे हमेशा बात करता हूँ, और हर टाइम वो मुझे ऑनेस्ट ओपिनियन देता है, और ऑनेस्ट जो है वो जो अपना एक्सपीरियंस है वो पास ऑन करता है, और उसमें मुझे फ़ायदा होता है। सुना है आप तेज़ बहुत हैं, आप हैं तेज़ किस चीज़ में? जनरली लाइफ में? सेगमेंट है, अभी शुरू होगा, रैपिड फायर है, तो क्विकली 4-5 आपकी तरफ आएंगे, सवाल आएंगे, आपने क्विकली उनके जवाब देने। तो नहीं, तेज नहीं है लेकिन लेट्स सी, आई एम श्योर यू विल नेल इट। तो जी, पहला सवाल ये है कि वो कौन सा क्रिकेट का रूल है जो आप चाहते हैं कि यार ये चेंज ही हो जाए तो बेहतर है? चेंज नहीं, मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक्सटेंड होना चाहिए। T20 में टाइम जो है ना चेंज ओवर का वो कम है, वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। वर्ल्ड कप फाइनल है और मैनकेड एक ऑप्शन है जो आपके बॉलर कर सकते हैं। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यार ये बार बार आगे जा रहा है, फाइनल विकेट है, वर्ल्ड कप जीत जाना है हमने पाकिस्तान ने, मैनकेड करेंगे या दूसरी गेम से ही जीतना चाहिए? नहीं, मैं सर फेयर क्रिकेट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। यही आपसे एक्सपेक्ट किया था। इंडिया के कौन से शहर का खाना सबसे फेवरेट लगा था आपको, और वो क्या डिश थी? हैदराबाद में खाने अच्छे थे। बिरयानी? मोस्टली बिरयानी थी। उनका एक समोसा चाट था, वो बड़ी अच्छी थी। अच्छा। हाँ हाँ, समोसा चाट अच्छी थी उनकी। फखर जमान और रोहित शर्मा, किसके सिक्सर्स देख के ज़्यादा मज़ा आता है? दोनों के। हाँ, दोनों के। खाने में क्या बनाना आता है आपको? खाने में तो कुछ नहीं बनाना आता। कुछ भी नहीं? नहीं सर।
अंडा बॉयल। हाँ वो तो नॉर्मल है ना, वो चीज़ तो नॉर्मल है। हाँ वो खाना हमने नहीं आता है, वो प्रॉपर ब्रेकफास्ट में आता है। फैंस तो बेतहाशा हैं माशाल्लाह बाबर आजम के। कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा फैन मिला हो जिससे थोड़ा आप डर से गए होंगे, यार ये पता नहीं ये ज़्यादा ऊपर ही चढ़ रहा है मेरे सेल्फी ये में? लास्ट मैच में वो मैं एक्सपेक्ट नहीं, मैं उससे बॉलर से बात कर रहा हूँ, 10 चल रहा है, मैंने ऐसे देखा एकदम ऊपर आ गया, मैं डर गया। वो मैंने कहा ये कहाँ से आ गया। लेकिन आपने फील होने नहीं दिया, आपने हाँ उसको भी टाइम दिया मैं, selfie? हाँ मैं क्या, चला जा भाई। बाबर भाई हमने बाबर 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 के तो बहुत स्लोगन सुने आपके माशाल्लाह, चीयर बहुत सुनी है। कभी ऐसा कोई चीयर आपको सुनने को मिला है, कोई ऐसा स्लोगन जो आपने देखा हो एक दफ़ा मुड़ के आपने कहा हो यार ये बड़े क्रिएटिव आए हैं, ये बड़ा क्रिएटिव स्लोगन लगा मुझे? आजकल वो नया ही उन्होंने हाँ हाँ वो बड़ा अच्छा है। मैं भी वही कह रहा, मैं क्या बोलूँ कि नहीं बोलूँ। हाँ वही वाला, पेप्सी वाला, वो पता नहीं क्या था, 10 रुपए दी 20 रुपए दी पेप्सी, नहीं 2 रुपए दी, पेप्सी कुछ इस हाँ ऐसे ही क्या है। 2 रुपए की पेप्सी बाबर भाई सेक्सी। हाँ मेरे का ये क्या 2 रुपए की नहीं 20 रुपए की पेप्सी, बाबर भाई हाँ सेक्सी। हाँ ये निकला भाई, मैं क्या ये अब ये वाकई बड़ा मैंने भी उस दिन सुना, मैंने कहा मैंने यार भी ये उधर स्टेडियम में सुना है, मैं क्रिएटिव क्या चल रहे हैं बड़ा हुआ, ये लोग। बहुत ही फॉरवर्ड चल रहे हैं। मोस्ट बिजनेस माइंडेड क्रिकेटर? हाँ सर याद आ गया, बिजनेस माइंड इफ्ती भाई। अच्छा सर क्या बात है सर, वो बहुत बिजनेसमैन बंदे हैं, आपको क्या बताओ, अच्छा, आप अच्छा, अच्छा। आपको नहीं पता उनका फिर। अच्छा सर वो पूरे कारीगर हैं, हम्म। वो बता नहीं सकता मैं। बहुत कारीगर है, सही वो सही बंदा वो है, बिजनेसमैन। चले हाँ हाँ ये तो नई इन्फॉर्मेशन है। वो सर। पर भाई मूवीज तो आप डेफिनेटली देखते होंगे, तो कभी ऐसा हुआ है कि मूवी से इमोशनल हो गए हैं, साथ 3-4 दोस्त बैठे हैं और आंसू निकल रहे हैं और कोशिश हो रही है कि यार इसको ना ही पता चले और रोना निकला हो? वो नहीं, वो ये नॉर्मल है। अच्छा हाँ इमोशनल कभी कभार हो जाते हैं हाँ, मूवीज देख के। तो कोई मूवी बता दें जो इमोशनल। यार बहुत सी मूवीज हैं, वो बताना में क्या, कोई ऐसी वो जो है वो स्टोरीज होती हैं, वो कभी कभार ऐसा मोमेंट आता है कि वो कभी कभार इमोशन हो जाते हैं। तो वो एक नहीं, बहुत सी मूवीज़ में ऐसे होता है कि आप ऐसा मोमेंट या ऐसी वो इमोशनल जो है वो लाइन या वो कोई सीन आ जाता है, तो नॉर्मल है ये तो। कोई ऐसा क्रिकेटिंग रिकॉर्ड, वैसे तो आपने कोई छोड़ा नहीं, लेकिन कोई ऐसा क्रिकेटिंग रिकॉर्ड जो आप चाहते हैं यार ये भी मैं कर लूँ? मेरा ये है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रन करने, पाकिस्तान में इंजे भाई का रिकॉर्ड था। फेवरेट क्रिकेट टीम अदर देन पाकिस्तान? टीम टीम न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। बेन स्टोक्स और पैट कमिंस? इंटरेस्टिंग वन। एज अ कैप्टन आप बात करें, एज अ प्लेयर? एज अ प्लेयर मैं एज अ कैप्टन बेन स्टोक, और एज अ प्लेयर फास्ट बॉलर पैट कमिंस। सर हमने देखा है कि आप बच्चों के साथ जो है ना आपका एक अलग ही लेवल का प्यार है, बड़ा आप शफकत से पेश आ रहे होते हैं। पिछले दिनों मोहम्मद रिजवान की बेटी थी, उनके साथ भी आपका एक बड़ा मज़े का मोमेंट था, वो वायरल हुआ था। तो ये क्या है, मतलब ये किस तरह से है? बाबर आजम को बच्चे इतने ज़्यादा पसंद क्यों हैं? मुझे बच्चों से वैसे ही थोड़ा सा लगाव है, क्योंकि मेरे भाई की बेटी है ना, तो मेरा उनसे अटैचमेंट बहुत है। तो इस वजह से मैं जो है वो बच्चों से ये है कि लगा रहता हूँ, उनसे अटैच रहता हूँ। थोड़ा सा हंसी मजाक, थोड़ा अपने आप को भी थोड़ा सा थोड़ा हैपनिंग मिलती है आपको, बच्चे देख के आपको एक डिफरेंट खुशी मिलती है। तो वो बस उनके साथ मैं बच्चों के साथ बच्चा हो जाता हूँ। और आप इतना ओपन अप भी नहीं ना होते, मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि आप जनरली ज़ाहिर है यंगस्टर्स को कोचिंग करना एक अलग चीज़ है, प्रोफेशनली कैप्टनसी करना एक अलग चीज़ है, लेकिन आप जनरली बहुत ज़्यादा ओपन अप भी नहीं होते। आपकी कोई इतनी कंट्रोवर्सीज कभी भी नहीं आई कि किसी किस्म, तो आप थोड़ा सा अवॉइड भी करते हैं, अपने शेल में रहना पसंद करते हैं? हाँ सर, मैं अपने 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 एक बबल में रहता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ ना किसी की टांग खींचूँ, ना किसी के पंगों में पढूं, ना किसी के काम में घुसूँ, ना मैं किसी में घुसता हूँ, ना मैं अपने में घुसने देता हूँ। हाँ मैं किसी को नहीं घुसने देता। मेरी जो है वो मेरी जो सर्कल और मेरा जो बॉर्डर लाइन है उसमें आगे मैं किसी को नहीं घुसने देता। मेरी अपनी एक जो है वो जो एक सर्कल है ना, वो उसमें मैं रहता हूँ। तो बाबर भाई एक और चीज़, सॉरी फैंस की एक और बार फिर से बात करूँगा, क्योंकि मैंने देखा इतना ज़्यादा है आपको फैंस के साथ इंटरेक्ट करते हुए।
तो वो एक एक्स्ट्रा एनर्जी आप जो है किस तरह निकालते हैं? मैंने और भी प्लेयर्स देखे हैं, मैंने ऑब्जर्व किया है कि बाबर आजम इतना बड़ा स्टार है, उसके बावजूद वो मैच के बाद स्पेशली जा रहा है, एक एक फैन से मिल रहा है, दूर से कोई आवाज़ आ रही है तो वहाँ जा रहा है। तो ये किस तरह से बाबर भाई आप कर रहे होते हैं मैनेज? ये इतना लोग जब आपको प्यार करते हैं तो आपको भी थोड़ा सा उनको प्यार देना चाहिए। मैं इसलिए कोशिश करता हूँ कि हर बंदे को जो है रिस्पॉन्स अच्छा करूँ, अच्छे तरीके से मिलूँ। कोशिश करता हूँ मैं जितना मुझसे होता है कि मैं हर एक को ऑटोग्राफ और मैं पिक्चर्स दूँ। मिस हो जाते हैं कभी कभार सिक्योरिटी का ऐसा हो जाता है, कभी कभार लोग इतने ऊपर आ जाते हैं कि वो फिर मुझे थोड़ा सा निकलना पड़ता है। लेकिन मैं कोशिश होती है कि मैं हर एक को अच्छे तरीके से स्माइल करके तस्वीर दूं। कभी कभार मूड नहीं होता, ऑनेस्टली नहीं होता, लेकिन नहीं है कि यार कोई बात नहीं। क्या बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अल्लाह ये भी चेक करता है कि आप कैसे बिहेव कर रहे हो उसके बंदों के साथ। सही बात है। लेकिन जब एक बार अगर नहीं मेरा होता ना, या मैं नहीं कहीं जल्दी होता हूँ, तो मैं माजरत करता हूँ भाई मैं ज़रा थोड़ा जल्दी में हूँ या मैं कुछ कर रहा हूँ, तो ज़रा माजरत अभी नहीं। मैं अच्छे तरीके नहीं, आप पूरी कम्युनिकेशन करते हैं। अभी मैंने लास्ट कुछ दिन पहले देखा था कि आप एक फ़ैन कह रहा था बाबर भाई शर्ट, तो आपने उसको देखा, आपने कहा यार मैं भिजवाता हूँ। तो बड़ी बात है कि आप आम लोगों से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं जी। वो फिर लोग जब आते हैं तो फिर लोग की फरमाइशें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो जितनी पॉसिबल होती है तो वो मैं पूरी कर देता हूँ। सुना है आप में होशियारी बहुत है। कहाँ सुन लिया आपने? होशियारी बहुत है? नहीं जी, नहीं नहीं, सेगमेंट है, ये नाम है उसका, सेगमेंट का नाम है। अच्छा फिर ठीक है। मैं क्या शायद नहीं, ये सेगमेंट के नाम बड़े खतरनाक किस्म के आए होते हैं। मुझे लग रहा होता है अगला जो है मेरा सर ना फाड़ दे। कभी कभी मुझे ये भी डर, मैं कह रहा कौन सी आप बात कर रहे हैं। ले बाबर भाई, आपने, मैं वर्ड बोलूंगा, आपने उसको कंप्लीट करना है। जैसे कॉल तो आप बैक कह सकते हैं, अच्छा, कॉल में कहूँ तो आप मी कह सकते हैं, कॉल मी, जो आपका दिल करे। फैंस हार्ड, शाहीन शाह अफरीदी, ईगल, एक्टर मेरा ख्याल है अगले वाले की तैयारी आप अभी से कर रहे हैं। नहीं मैं नहीं। ले जी, एक्टर अमर जमाल कह सकते। आजकल बहुत वायरल जा रही है उसकी एक्टिंग, हाँ है ना? थोड़ी सी जा रही है, ओवर एक्टिंग। नहीं ऐसा बंदा है। T20 वर्ल्ड कप 2024 विन इंशाल्लाह। कवर ड्राइव केन विलियमसन, मोहम्मद रिजवान, हाय मौलवी। बेहतरीन जुगतबाज मोहम्मद नवाज, छोटा डॉन साउथ के अभी तक। हाँ सर, वो छोटा डॉन है हमारा। स्पीड हारिस रऊफ, वालिद साहब, रोल मॉडल, जर्नलिस्ट पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, अच्छी चीज़ को अच्छा करें। हाँ। फेवरेट व्लॉगर अदर देन फैसल भाई? यार इतने मैं देखता नहीं, हाँ, टाइम भी नहीं होता होगा ना। मुझे नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है फैसल भाई के भी पूरे नहीं देख पाते होंगे आप। नहीं, बहुत कम यार, उनके भी वो बहुत ही कम मैं देख पाता हूँ, लेकिन जितने भी हैं देख पाता हूँ। फॉलो करें उनको। डिफिकल्ट बॉलर पैट कमिंग्स, क्या बॉलर है, क्या बात। लेकिन बाबू एक बात बताऊं, मैंने आपको बड़ा फॉलो किया है अभी पिछले साल में, बड़ा एक बॉल देखी है। 99% जो आप आउट हुए हैं ना, वो मसला आपकी फॉर्म का नहीं था। ऑनेस्टली बताऊं, वो बॉल ही बैठ गई, कभी कुछ हो गया, कभी मतलब वो ये होता रहा है। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं बड़ा न्यूट्रल बता रहा हूँ ये। आपको भी ये लगता है? क्योंकि फॉर्म में डिप तो आया ही नहीं ना। नहीं हो जाता है, ये देखें ये चीज़ें तो साथ साथ चलती हैं। हाँ। कभी कभार वो इसलिए कि थोड़ा सा वो परफॉर्म नहीं हो रहा था, इसलिए बैट फॉर्म का कुछ टाइटल लग गया। हाँ, कुछ मिस्टेक भी की। ये नहीं है कि वो बैड फॉर्म है, कुछ आपकी अच्छे आपसे भी मिस्टेक्स होती हैं। लेकिन माशाल्लाह क्या फॉर्म चल रही है अभी, अल्लाह का शुक्र है सर। क्रिकेटिंग की तरफ से एक दो बातें कर लें। इतने बड़े क्रिकेटर हमारे साथ बैठे, हमने एक भी बात नहीं की क्रिकेट की। फेवरेट शॉट आपकी कौन सी है आजकल?
दिल करता है, मज़ा आता है खेल के। कवर ड्राइव तो आपके मेरा ख्याल है दाएं हाथ का खेल है। पुल शॉट। फुल शॉट। क्या आपको खुद भी लगता है कि आपसे बेहतर कवर ड्राइव किसी की है? बहुत सही है, बहुत लोगों की, बहुत से प्लेयरों की। करंट डे में? वनडे में भी बहुत सी की। हमें तो सीधी सी बात है आप ही की अच्छी लगती है। ले बाबर भाई, ये हमारा फेवरेट सेगमेंट, इसका नाम है सच मिर्च। सच मिर्च मिर्च खा लो फिर। तो होना सिर्फ ये है कि आपसे पूछे जाएंगे सवालात, मज़ेदार सवाल होंगे, आप जवाब दे दें, नहीं देना तो मिर्च जो है वो सेगमेंट है। प्लीज़ लाएं, मिर्च लेकर आएं। बड़ी फ्रेश बाबर भाई, स्पेशली खानी आपने चेक करके। अच्छा जी, तो बाबर भाई आप तैयार हैं? लें जी, सिचुएशन कुछ इस तरह की बनी है कि मोहम्मद रिजवान, आप और शाहीन शाह अफरीदी ये एक आइलैंड पे गुम गए। कुछ समझ नहीं आ रही, खाने पीने को कुछ नहीं, और वहाँ पे एक कश्ती चलती चलती ना खुद तैरती तैरती आ गई है। उस कश्ती पे सिर्फ 2 लोग जा सकते हैं। कश्ती चलानी आती है सिर्फ बाबर आजम को। बाबर आजम किसको लेके जाएगा और किसको आइलैंड पे छोड़ देगा कि यार ये तो अपने आप को मैनेज कर ही लेगा, इसको मैं ले जाऊं? मैं लेके जाऊंगा तो दोनों को लेके जाऊंगा, नहीं तो मैं भी उधर ही रहूंगा। ये मेरा हाँ, ये मैंने ये सीखा, लेके सबको चलना है। किसी भी सिचुएशन में जो भी हो, आप सबको लेके चलो या उनके साथ ही रहो। जबरदस्त जी, मिर्च जो है वो आपने आस में थी। आस में थी। चले अगला सवाल बाबर भाई। 10 रन 1 ओवर T20 मैच जीतना। आपके पास ऑप्शन हैं, नसीम शाह को देंगे या जसप्रीत बुमराह को देंगे? नसीम शाह को। बाबर भाई, पूरी दुनिया जो है वो एक ही चीज़ जानना चाहती है, मिर्च की ऑप्शन होगी, शादी की डेट बता दें। वो मुझे भी नहीं पता। बाबर भाई ना करें ना। नहीं सर, वो अभी फिलहाल अच्छा ना, कोई नहीं अभी फिलहाल कोई चक्कर नो नहीं। प्लान्स। नो प्लान्स। बाबर आजम तो बहुत सौ का क्रश है, क्या बाबर आजम को भी किसी पे क्रश है? नहीं, मुझे किसी पे नहीं। अपने बल्लों पे बस। बाबर भाई जी वैसे तो आप वन डाउन भी, ओपनर भी, जिस पोजीशन पे बाबर आजम जाता है वो सबसे टॉप स्कोरर वही होता है। आप खुद क्या ख्वाहिश रखते हैं कि आप ओपनर खेलना पसंद करते हैं कि वन डाउन खेलना पसंद करते हैं? अगर नहीं देना चाहते जवाब तो मिर्च दे दें सर। नहीं। बाबर भाई 1 मिनट, हमने ये उसी दिन फैसला कर लिया था कि जिस दिन बाबर आजम ऑफ टॉपिक विद यू फोन में आएगा तो हम मिर्च उसको नहीं खाने देंगे। खाएं फिर। मुझे खानी पड़ेगी। हाँ जी, आप खाएं फिर। यार खा लें कोई बात नहीं। ओए होए 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 भाई, पानी लाओ। ये तो और भाई सही है, तो बहुत ज़्यादा हॉट है यार। ये तो बहुत से प्लेयर्स को खिलाई हूँ। अच्छा, हाँ ये तो फिर आपने शादी कर दी। ओहो हो, नहीं लेकिन हम बाबर भाई को नहीं होने देंगे, कोई चक्कर ही नहीं है। बाबर भाई थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। बड़ी ख्वाहिश थी कि ऑफ टॉपिक पे आप आएँ, और हम चाहेंगे कि इस प्लेटफॉर्म से आप अपने फैंस को, क्रिकेट फैंस को, ग्लोबली PSL के फैंस को, पेशावर ज़ल्मी के फैंस को, प्लीज़ यूज़ आवर प्लेटफॉर्म, क्या मैसेज देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। ऑलवेज ऑन द ग्राउंड, ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड, सोशल मीडिया पे पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करने का शुक्रिया। मैंने देखा कि आप ग्राउंड में आके इतना चेयर अप करते हैं। PSL को सपोर्ट करें, अपनी लीग को सपोर्ट करें, और ऐसे ही जो है क्रिकेट को सपोर्ट करते रहें। और मेरा एक मैसेज यूथ को भी है कि अपने आप को इस जगह पे लगाएं कि जिस पे आपका फ़ायदा हो, जिसमें आपको हेल्प मिले, आपकी जो आने वाली ज़िंदगी उसमें हेल्प मिले। वो इवन स्टडी हो, स्पोर्ट्स हो, काम हो या जॉब हो, किसी भी चीज़ में उसमें आपने अपना 100% दिखाएं, और अच्छी जगह पे और अच्छे वे में। शॉर्ट टर्म्स का कोई फ़ायदा नहीं है, वो एक टाइम और एक पीरियड तक आपको हेल्प करेगा। हमेशा राइट वे पे जाके अपने आप को जो है वो ऑनेस्ट रखें, दिल साफ़ रखें, किसी के लिए बुरा ना सोचें,
अपने दोस्तों का ख्याल रखें, अपनी फैमिली का, अपने माँ बाप का जो है वो पूरा उनके साथ उनकी बात माने और उनको उनका ख्याल रखें और उनकी स्पेशल दुआ लें, बड़ी काम आती है। और वंस अगेन आप सबका बहुत शुक्रिया, जिस तरह आप सपोर्ट करते रहे हैं, जिस तरह आप चेयर अप करते रहें, ऐसे ही उम्मीद है कि आप आगे हमें सपोर्ट करते रहें और मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच बाबर भाई। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज पॉडकास्ट। मिलते हैं अपने अगले पॉडकास्ट में बहुत सी बातों के साथ, क्योंकि यू के पास डेटा बहुत है। खुदा हाफिज।